बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको जो तकलीफ़ है आपके बारे में बताऊंगी, यानी कि अर्के निसा का दर्द, यानी कि गठिया जो मोहरों की तकलीफ़ होती है, रग पट्ठों की तकलीफ़ होती है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। यानी कि बाज़ लोगों के जो है कमर की डिस्क दब जाती है तो उसको जो है अर्के निसा का दर्द कहते हैं। बाज़ लोग तो इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो ये जो है बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है नाजरीन। इससे जो है बहुत ही प्रॉब्लम होती है चलने में। तो बाज़ लोग तो इससे बहुत ही इतने चलने से रोते हैं आंसुओं से कि भी हमारे को इतनी तकलीफ़, हमसे चला नहीं जाता, लंगड़ा के चलते हैं। तो इस वजह से कि उनकी रग दबी हुई होती है तो उनको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए नाजरीन, इससे परहेज़ करना चाहिए। आज मैं आपको जो तेल बताऊंगी वो आपने बनाना है और मरीज़ के लगाना है। ये रग और पट्ठों की तमाम तकलीफ़ों के लिए तेल बनेगा जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले नाजरीन आपने क्या चीज़ें लेनी है। तेल सरसों का लेना है 3 पाव, अफ़ीम ख़ास लेनी है निसफ़ तोला, लौंग 50 ग्राम, जायफल 12 अदद, लहसुन देसी 2 जव्वे। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर आपने नाज़रीन 4 घंटे तक आपने हल्की आंच पर पकाना है। सारी चीज़ों को आपने डालना है तेल के अंदर सरसों के और इनको हल्की आंच पे छोड़ दें, वो पकता रहेगा हल्की आंच पे बिल्कुल आस्ता आस्ता 4 घंटे 5 घंटे तक ये तेल आपका चूल्हे पर पकता रहे। इतनी तेज़ आंच नहीं कर देनी कि धुएं निकलने शुरू हो जाए, तेल आपका ख़त्म हो जाए, चीज़ें जल जाएं। हल्की आंच पे इसको छोड़ दें, जैसे आप चावलों का दम लगाते हैं हल्की आंच पे बिल्कुल इतने पे आपने तेल को छोड़ देना है 4-5 घंटे, ताकि तेल का जो है असर जो है चीज़ों का तेल के अंदर आ जाए। जब तेल के अंदर आ जाएगा फिर आपने जो है इसको छान लेना है। छान के आपने अच्छी खास शीशी साफ़ सुथरी यानी कि कांच की बर्नी अच्छी हो तो वो आपने लेनी है उसमें, ताकि ये है कि कांच की बर्नी में रखने का फ़ायदा ये है कि उसमें तेल या कोई और चीज़ ख़राब नहीं होती। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ों में डाल देते हैं और उससे जो है वो प्लास्टिक की जो है खुशबू आने लग जाती है, उसमें जो है प्लास्टिक की जो हमक जिसे बोलते हैं वो आती है, तो उससे और आपको उसमें प्लास्टिक के जरासीम आ जाते हैं। अपने दवाइयों में, खाने की चीज़ों में प्लास्टिक के बर्तनों से आप परहेज़ करें नाजरीन। तो आपने कांच का इस्तेमाल करना है, जो भी इस्तेमाल करना है बर्तन आपने कांच का इस्तेमाल करना है। उसमें आपने ये तेल को भर के रखना है। जहाँ भी आपके दर्द हो, जहाँ अर्के निसा का जहाँ दर्द हो रहा है रग पट्ठों का, तो वहाँ पर आपने जो हल्की हाथ से ना मसाज करना है, दर्द पर लगाना है और उसके बाद आपने गर्म को कपड़ा बांध लेना है। रात को सोते वक्त लगाइएगा ताकि आपको हवा ना लगे और ये तेल का असर ज़्यादा होगा। रात को आप लगाकर और कपड़ा लपेट कर सो जाएं। सुबह का आप उठें और इसको जो है सुबह धूप में थोड़ी देर आप बैठें ताकि आपकी रगें खुलें। आपकी जो रग दब गई है वो उसका जो है खुदराने खून चलना शुरू हो। धूप में थोड़ी देर आप बैठें ताकि आपकी जो है तकलीफ़ जाती रहे। आपने ज़रूर पैदल भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चलें ताकि इससे जो है और आपकी रग अपनी जगह पर आ जाएगी जो दब चुकी है। बाज़ लोगों की गिरने से दब जो है रग जो है दब जाती है गिरने से। जब वो गिर जाते हैं तो उनको खुद नहीं पता लगता कि हमारी रग दब गई है, तो वो भी जो है लंगड़ा के चलना शुरू हो जाते हैं। और बहुत कम जो है बहुत लोग होते हैं जिनकी तकलीफ़ होती है। बहुत आम लोगों को जो है ये तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये तकलीफ़ जो है उम्र के साथ साथ बढ़ जाती है। क्योंकि किसी का जिस्म मोटा होना शुरू हो जाता है नाज़रीन, तो उसमें भी जो है रगें दबना शुरू हो जाती हैं। मोटापे की वजह से भी तकलीफ़ होती है। तो और जो लोग गिर जाते हैं उनको भी नहीं पता लगता हमारे कहाँ से रग दब गई है, तो उनके भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं कि और दवाई का अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए नाज़रीन। पहले इंसान अपनी बीमारी की रग को जड़ को पकड़े कि हमारे कहाँ पर दर्द हो रहा है और किस जगह पर दर्द हो रहा है और कैसे दर्द हुआ, ये हमारे को सोचे। पहले हमें कहाँ पर चोट लगी थी, हम कैसे गिरे थे, या
ہم نے کوئی وزن اٹھایا تھا تو اس وجہ سے اپنے جو سوچیں گے خیال سے دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں پر ہمارے یہ جو تکلیف آئی ہے ہمیں کیسے یہ تکلیف آئی ہے، تو یہ اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں گے تو آپ اپنی بیماری کو پکڑ لیں گے، جڑ سے پکڑیں گے بیماری کو، تو پھر جب آپ علاج کریں گے، میری نسخے دیکھیں گے، میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا جڑ سے خاتمہ ہوگا بیماری کا اور آپ کو دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جو آپ دوائیاں دوسری کھاتے ہیں ناظرین، اس سے آپ کو اور بیماریاں لگ جاتی ہیں اور آپ کو تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یونانی کی دوائیاں کھائیں، لگائیں، جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آپ استعمال کریں تو آپ کی جڑ سے بیماری ختم ہو گئی۔ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، سردیوں کا موسم ہے اور بھی جو رگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ناظرین، کسی کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کے پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، سردی کا کڑاؤ ہو جاتا ہے، تو ان کے بھی آپ اگر تھوڑا تھوڑا ہلکی ہلکی مالش یہ کر کے کپڑا باندھیں تو اس میں بھی یہ درد جو ہے جاتا رہے گا۔ تو یہ ناظرین بہت سی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، درد کا تیل ہے، آپ لگا سکتے ہیں بلا جھجک، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی بعد میں کہ ہم نے یہ لگایا تھا ہمیں تکلیف ہوگی، ایسی بات نہیں ہے یہ، بلکہ آپ کو اور اپنی جو آپ کے کڑاؤ آ گیا اس کو بھی نرم کرے گا۔ تو یہ گھر کی چیزیں ہیں، کوئی میں نے باہر کی ایسی چیزیں نہیں بتائیں جو آپ کو نقصان دیں گی۔ تو ناظرین ان چیزوں کو آپ نے ضرور استعمال کرنا، جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی اپنی چیزیں لانی ہیں اور ایسے ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ بہت اچھا ہوگا اگر آپ کو دیسی لہسن مل جائے تو دیسی لہسن جو ہے وہ آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے، کیونکہ دیسی لہسن کا کھانے میں بھی بہت فائدہ مند ہے، کھایا بھی کرا کریں، جن کے بھی یہ تکلیف ہے وہ دیسی لہسن کا جو جوا ہے ایک روٹی کے نوالے میں ڈال کر پہلا نوالا وہ کھائیں، تاکہ ان کا جو ہے یہ رگ پٹھوں کا درد جو ہے یہ بھی ختم ہوتا ہے اس سے، اور اس سے جو ہے اپنی چربی بھی پگھلتی ہے، اور اس میں جن کی چربی بڑھ جاتی ہے ان کے بھی رگیں دب جاتی ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہماری رگیں کیوں دب گئی ہیں، ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کیوں درد ہو رہا ہے۔ تو ناظرین وہ لہسن کا جوا بھی ضرور کھائیں، اور یہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے یہ بھی آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ یہ گٹھیا کے علاج کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جن کو گٹھیا ہے ان کے بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ تیل، اور عرق نساء کی درد ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، جن کی موروں کی تکلیف ہے ان پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک تیل کے کتنے جو ہے فائدے بتائیں، کتنی چیزوں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے میرے چینل کو ضرور دیکھنا ہے اور میری جو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو بھی آپ ضرور لائک کریں۔ میں جو آپ کو نسخے بتاتی ہوں میرے آزمائے ہوتے ہیں، میں جن جن عورتوں کو بتاتی ہوں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو وہی میں نسخے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آپ نے بھی ضرور استعمال کرنا ہے، لگانا ہے، اور پھر آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا پر خیال رکھیے، کل انشاءاللہ تعالی بہت خاص اچھی ویڈیو کے ساتھ باجی پروین آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔